जैसे आप तैयार रहते हैं कि मैं अपने बच्चों की हर एक इच्छा को पूरा करूं, मैं 4 पैसे और कमाऊं, थोड़ा टाइम और निकालूं, थोड़ा टाइम अपने बच्चों के साथ और ज्यादा स्पेंड करूं जिससे मैं उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकूं, ऐसे परमेश्वर भी आपके जीवन में हमेशा तैयार रहते हैं कि मैं भी अपने बच्चों की इच्छा को पूरा कर सकूं। बोलो हालेलुया। और बचपन से लेकर आज तक परमेश्वर ही है जो आपकी इच्छा को पूरा करते आए हैं, चाहे वो खाने की है, पीने की है, रहने की है, कहीं आने और जाने की है, घूमने की है, फिरने की है, कोई पेपर को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर, एग्जाम को लेकर, जॉब को लेकर, जो भी आपकी इच्छाएं हैं परमेश्वर ही है जो उन्हें पूरा करना जानते हैं। बोलो आमीन। आमीन। अब जो समझने की बात है कि अगर परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करते आए हैं, चाहे आप परमेश्वर को जानते थे या नहीं जानते थे, और जब से आपने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया तब से लेकर आज तक, और परमेश्वर को जब आप नहीं जानते थे तब भी परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करते आए हैं। और वो चाहे आप 10 साल के हैं, बच्चे हैं, आप 20 साल के जवान हैं, और 35 साल के ज्यादा जवान हैं, 40 साल के और ज्यादा जवान हैं, 50 साल के उससे भी ज्यादा जवान हैं, और 55 साल के आप हैं तो और भी ज्यादा जवान हैं, और अगर 70 साल के हैं तो आप क्या हैं? क्या है? 70 साल का तो क्या होगा? बोलो। मैंने 10 साल से लेकर 55 साल तक इतना मोटिवेट किया, 10 साल का जवान, 20 साल का उससे भी ज्यादा, 25 साल, 35 साल का और ज्यादा, 55 साल का और ज्यादा, 70 साल का। आपने तो बूढ़ा बोला था अभी, आपने तो अभी बूढ़ा बोला था। 80 साल का उससे भी ज्यादा। कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे आप अपने जीवन में बढ़ते जाते हैं आपकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं समय के अनुसार, और परमेश्वर हर एक इच्छा को पूरा करते चले जाते हैं। और परमेश्वर ही है जो आपकी इच्छा को पूरा करते हैं। करते कि नहीं? अगर आपकी उम्र 50 साल है, ध्यान से सुनना, अगर आपकी उम्र 50 साल है, आपकी उम्र 25 साल है, आपकी उम्र 35 साल है, आपकी उम्र 40 साल है, परमेश्वर में आप कब से थे कब से नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जितने भी साल से आप इस धरती पर जी रहे हैं, जितने भी वर्षों से आप इस धरती पर आपका जो जीवन आपने जी लिया है, अभी तक सारी इच्छाएं किसने पूरी की हैं? परमेश्वर ने। तो आज परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, जीवन भर मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करता आया हूं, क्या आज तू मेरी एक इच्छा को पूरा कर सकता है? 1 2 3 छुट कर सकते? तेरे क्या हुआ? ट्यूब सोच में पड़ गए? अरे 50 साल की आपकी उम्र है, 365 गुना 50 कर लो, इतने दिन आपने जिए हैं, और 1 घंटे में एक इच्छा हर एक इंसान की बदल जाती है। हर 1 घंटे में कोई ना कोई इच्छा बदलती रहती है। सारी इच्छाएं तो परमेश्वर ने पूरी की हैं। इतनी सारी इच्छाएं आपकी पूरी की हैं। आज परमेश्वर कहता है एक इच्छा मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी हो जाए। आपका तो चेहरा ही उतर गया, इतने स्वार्थी हैं आप। कमाल की बात है, एक ने भी नहीं कहा कि यस आई एम रेडी, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा। घबरा गए आप कि परमेश्वर पता नहीं क्या मांगने वाला है? घबरा गए हो? मैंने कहा कि जैसे आप अपने बचपन से लेकर आज तक अपने बच्चों की इच्छा पूरी करते आए हैं और आप तैयार रहते हैं, ऐसे परमेश्वर भी, आप उसकी संतान हैं, हम सब उसकी संतान हैं। परमेश्वर हमेशा तैयार रहते हैं अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और वो ही पूरा करता है। लेकिन आज वो कहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरी इतनी सारी इच्छाओं को मैंने पूरा किया है। कितने सारे कपड़े, कितने सारे फैशन, कितनी सारी जरूरत की चीजें, वो सारी तेरी इच्छाएं तो हैं। आज मुझे इस कंपनी का ब्रांड नहीं दूसरा ब्रांड चाहिए, मुझे ये डीओ नहीं दूसरा डीओ चाहिए। कई लोग तो छोटा सा नाखून काटने वाला नेल कटर होता है ना, कहते हैं ये छोटा है, बड़े वाला लेकर आते हैं।
छोटी छोटी बातों में नेल कटर ये अच्छा नहीं है, नेल पॉलिश ये अच्छी नहीं है, दूसरी लेकर आते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि आपके जीवन में छोटी छोटी बातों में लेकर बड़े होने तक आपने कितनी इच्छाओं को सोच कर देखो, कितनी सारी इच्छाएं मानव की, मनुष्य जाति की कितनी सारी इच्छाएं, और परमेश्वर ने कितनी पूरी की हैं कि नहीं? और वही करता है। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि मेरी बेटी, मेरी भी एक इच्छा है, मेरी भी एक इच्छा है, क्या आप पूरा करने के लिए तैयार हैं? अरे पूरा करो ना करो, कम से कम कोशिश तो कर सकते हो। कोशिश करने के लिए हाँ तो कर सकते हो। आप तो घबरा गए थे पहले। सोच लो, अगर आप परमेश्वर की, देखो बचपन से लेकर आज तक परमेश्वर आपकी इतनी सारी इच्छाएं पूरी करते आए हैं और जीवन भर वो करते ही रहेंगे। लेकिन आज परमेश्वर कहता है मेरी भी एक इच्छा है, क्या आप पूरा कर सकते हैं? सोच लो। जिनका फैसला मजबूत है वो ताली बजाकर धन्यवाद दें। तो निकालें प्रभु के वचन से पहला थिस्सलुनीकियों और 4 अध्याय 4 का 3 पढ़ेंगे। क्यों परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात पाप से बचे रहो। जब माइक डिस्टर्ब कर रहा हूं तो या तो आगे आ जाओ या माइक चेंज कर लो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। मैंने कहा था ना चेहरे के रंग उड़ गए हैं। किसी की आवाज आई, किसी ने आमीन बोला, किसी ने हालेलुया बोला, क्योंकि इच्छा ही इतनी खतरनाक है परमेश्वर की। परमेश्वर की इच्छा ही इतनी खतरनाक है, पवित्र और मैं ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। बाकी कुछ और बोल के देखो जी, लड़ाई करना हो, झगड़ा करना हो, किसी का गला पकड़ना हो, गुस्सा करना हो, नहीं किसी को धमकी धमकी देनी हो, वो हम कर लेंगे। लेकिन पवित्र बनना नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर से पढ़िए जरा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, कि तुम पवित्र बनो। हाँ जी, क्या आप इच्छा को पूरा कर सकते हैं? सोच लो, परमेश्वर की इच्छा है। आज तक उसने कभी नहीं बोला कि मेरी कोई इच्छा है। आज तक आपकी इच्छाओं को पूरा करते आए हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। बनोगे? आगे पढ़ो। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। और एक वचन और पढ़ें, 4 का 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें, देखो परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। और अगर कोई बच्चा बड़ा होने तक इच्छा, उसकी जितनी भी इच्छाएं माता पिता ने पूरी की, और एक दिन मम्मी ने बोल दिया बेटे अब तूने ग्रेजुएशन करनी थी, जो पढ़ाई करनी थी कर ली अपनी मर्जी से, हाँ कर ली, अब एक काम कर, ये टेस्ट है और ये तूने क्लियर करके दिखाना है। ये यूपीएससी का टेस्ट है, एनडीए का टेस्ट है, या कोई भी एग्जाम का टेस्ट है, कोई जॉब का टेस्ट है, कोई बैंक का टेस्ट है। इस नौकरी को तूने अचीव करके दिखाना है। आधे बच्चे क्या करेंगे, ये ना 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 ये मेरे बस का नहीं है। तूने पढ़ाई अपनी मर्जी से की है,
बड़ा होने तक तेरी सारी इच्छाएं मैं पूरी करती आई हूं, हर चीज मैं तुझे देता आया हूं, लेकिन अब मेरी इच्छा है, बचपन से लेकर आज तक मैंने कुछ नहीं बोला, आज पहली बार बोल रहा हूं कि ये एक टेस्ट है, इसको क्लियर कर और गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर। आधे बच्चे क्या कहेंगे, नहीं 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 नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, और आधे कहेंगे ठीक है मैं कोशिश करके देखता हूं, और आधे क्या कहेंगे, यस मेरे बाप ने बोला ना, मेरी माँ ने बोला ना, मैं इस इच्छा को पूरा करके रहूंगा। ऐसे ही आप लोगों में भी यहां पर कुछ लोग बैठे हैं, परमेश्वर कहता है कि मेरी इच्छा है। आधे लोग कहेंगे पवित्र नहीं ये मैं नहीं बन सकता, आधे लोग चलो प्रभु ने बोला तो कोशिश करके देख लेते हैं, और आधे लोग क्या बोलेंगे, मेरे खुदा की इच्छा है, मैं जरूर पवित्र बनूंगा। आमीन। मेरे परमेश्वर की इच्छा है ना, मैं पवित्र जरूर बनूंगा। अब आप कौन सी कैटेगरी में बैठे हैं, कौन से बच्चे हैं, आपके क्या विचार हैं, वो आपको अपने आप देखना है। बोल हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया। बोला आमीन। आमीन। यानी कि आपका जो धरती पर जन्म होता है ना, और जब आप बड़े होते हैं, परमेश्वर ने आपको इस धरती पर जो बुलाया है, या आपको जो पाल पोस कर बड़ा किया ना, वो इसलिए किया कि तुम पवित्र बनो, अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया। लेकिन हम क्या करते हैं, गलत संगति या पाप में गिरकर, या गलत हैबिट, या हमारा आसपास का एनवायरनमेंट गंदा होता है, उसकी संगति का असर हमारे ऊपर पड़ता है, और हम भी अगर कोई गाली देता है तो गाली देना सीख जाते हैं। छोटा सा बच्चा गंदी गंदी गालियां देता है, और वो सीख कर नहीं आता है, परमेश्वर ने नहीं सिखाया या किसी माता पिता ने नहीं सिखाया। जैसे बच्चा अगर पंजाबी बचपन से अपने आप सीख जाता है, लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज, बच्चा भाषाएं बोलना अपने आप सीख जाता है, ऐसे गालियां और बोलबाणी और व्यवहार अपने आप सीख जाता है। ऐसे परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अगर बुलाया ना, पवित्र होने के लिए बुलाया, अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु ने हमें यहां पर बुलाया आशीष देने के लिए। यस, आशीष देने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, लेकिन साथ साथ परमेश्वर ये भी चाहता है कि तुम पवित्र बनो, ये मेरी इच्छा है। बोला आमीन। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने मुझे हालेलुया के नारे लगाने के लिए बुलाया, कि चर्च में बंदे कम हैं, थोड़ा हालेलुया के नारे लगाने के लिए ना ज़्यादा बंदे चाहिए होते हैं, तो मैं जा रही हूँ और हालेलुया के नारे लगा कर आऊँगी। और मैं शायद ताली बजाने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया, या भेंट या धन इकट्ठा करने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया। बोला हालेलुया। हालेलुया बोलने के लिए, हालेलुया का नारा लगाने के लिए परमेश्वर को आपकी जरूरत नहीं है। सुनो ध्यान से, हालेलुया का नारा लगाने के लिए परमेश्वर को आपकी जरूरत नहीं है, ताली बजाने के लिए परमेश्वर को आपकी जरूरत नहीं है। उसके पास बहुत बड़ी सेना है जो दिन रात 24 आवर 24 घंटे, आप तो थक जाते हैं ना, 10 ताली बजाकर, 20 ताली बजाकर, 5 नारे लगाकर, या 10 बार हालेलुया बोलकर आपको सांस चढ़ जाती है, आप थक जाते हैं। बोल हालेलुया। लेकिन उसके पास सेना है, उसकी महिमा करने के लिए स्वर्गदूत हैं जो उसके सिंहासन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, उसकी महिमा करते रहते हैं, और उसकी आराधना 24 आवर, मैं 24 घंटे बोल रहा हूं तो 1 मिनट भी कम नहीं है, 24 के 24 घंटे उसकी आराधना चलती रहती है, 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 चलती ही रहती है। उसकी महिमा, उसके दूत 24 आवर 24 घंटे स्वर्ग में करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। आप सोच रहे हैं कि शायद मुझे प्रभु ने अपनी महिमा के लिए बुलाया। यस, बुलाया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा भी है कि आप पवित्र बने। बोला हालेलुया। मैंने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया, पवित्र होने के लिए बुलाया। बोला आमीन। और जो लोग कहते हैं कि पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है, मैं पवित्र कैसे बनूंगा, नहीं नहीं मेरा सर्कल, मेरा ये, और मैं क्या करूं, दुकान पे जाता हूं तो मुझे टांका मारना ही पड़ता है, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, दुकानदारी में तो चलता है ना जी, वो तो प्रभु माफ कर ही देंगे। नहीं, आप खराई के साथ अपने जीवन को जीना शुरू करें, सच्चाई और खराई के साथ, पवित्रता के साथ। और कई लोग क्या सोचते हैं कि शायद मेरे जीवन में पहले कोई
दूसरा व्यक्ति था या दूसरी कोई औरत थी या कोई लड़की मेरे जीवन में थी, कोई लड़का मेरे जीवन में था, मैं पाप में था, अब मैं उस पाप से छूट चुका हूं, या मैं मेरे जीवन में लड़का लड़की लड़की लड़के वाला कोई पाप नहीं है, यानी मैंने व्यभिचार नहीं किया, मैं पवित्र हूं। बहुत सारे लोग अगर कोई व्यभिचार आपके जीवन में, व्यभिचार को समझते हैं कि शायद लड़का लड़की से या दूसरा पराई स्त्री या पराई मर्द के साथ कोई रिश्ता होगा तो ही मैं व्यभिचार में हूं। व्यभिचार बहुत तरीके से और भी होता है। और दूसरी बात, परमेश्वर चाहते हैं कि व्यभिचार तो तेरे जीवन से अगर चला भी जाए तो भी तू पूरी तरह पवित्र नहीं है। सोच के द्वारा, मन के द्वारा, जुबान के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा, तेरे कामों के द्वारा, तेरी सेवा के द्वारा, तेरे उठना बैठना चलना फिरना, तेरा स्वभाव, तेरा व्यवहार, हर चीज में परमेश्वर आपको चेक करते हैं। पूरी तरह पवित्र हमें बनना पड़ेगा। बोला हालेलुया। और अगर आप नहीं बन सकते तो कोशिश तो कर सकते हैं। और परमेश्वर के आप वो बेटे और बेटियां हैं जो पहले आपको कितना गुस्सा आता था, पहले आपका मन कैसा था, पहले आप लड़ाई झगड़ा करने के लिए आप तैयार रहते थे, लेकिन अब आपका मन बदला हुआ है। बदला हुआ कि नहीं? और पहले आप दूसरों को माफ करने में समय लगाते थे, लेकिन अब आप फटाफट साथ के साथ माफ कर देते हैं ना। ये क्या है? धीरे धीरे आप पवित्र बनते जा रहे हैं। परमेश्वर ने आपको अपने वचन की सामर्थ के द्वारा धीरे 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 आप पवित्र बनते। अगर आपको लगता है कि आप पवित्रताई में चलना शुरू कर चुके हो तो उसे पूरी तरह करना है, 100%। बोल हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैंने जीवन भर तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया, क्या तुम एक इच्छा मेरी पूरी नहीं कर सकते? सिर्फ एक इच्छा, तुम पवित्र नहीं बन सकते। और बनना है पवित्र तो पूरी तरह बनना है, 100%। बोल हालेलुया। और जो लोग कहते हैं कि मैं पवित्र नहीं, बहुत मुश्किल है, बड़ा आसान है। हाँ जी, जिनको लगता है कि बहुत मुश्किल है वो हाथ खड़ा करें। पवित्र बनना बहुत मुश्किल है। अगर आप पवित्र बनोगे तो परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बात करेंगे, डायरेक्ट। अगर आप पवित्रता में बिल्कुल खरे बन जाओगे तो परमेश्वर के दर्शन भी आपको होंगे। आमीन। अगर पवित्र आप बन जाओगे तो परमेश्वर की आवाज भी आपको सुनाई देगी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर पवित्रता में वास करते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। और अगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का आपने ठान लिया है, आपको लगता है कि पवित्रता बहुत मुश्किल है, हर काम में पवित्र मैं नहीं हो सकता, आपको लगता है, आप प्रार्थना तो कर सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रभु के वचन में लिखा है जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। एक वचन को और पढ़ेंगे, 5:22, जल्दी से, 5:23 सॉरी। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। बोल हालेलुया। हालेलुया। जो कहते हैं कि मैं पवित्र नहीं बन सकता, बहुत मुश्किल है, तो परमेश्वर कहता है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पूरी रीति से, कैसी रीति से? पूरी रीति से, यानी 100% आप पवित्र बनोगे। या आगे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। बोला आमीन। आमीन। यानी कि जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आता तब तक आप पूरी तरह पवित्रता में बने रहें। आपके देह, प्राण, आत्मा, हर चीज पवित्र हो। बोला हालेलुया। हालेलुया। आपका सोच विचार यानी शरीर, देह, प्राण, आत्मा, हर चीज पवित्र होनी चाहिए। बोला हालेलुया। हालेलुया। और अगर आप पवित्रताई में फैसला कर चुके हैं कि मैं पवित्र बनूंगा, कई लोग बोलते हैं प्रॉफिट जी बोलने और करने में बड़ा फर्क है, वहां खड़े होकर आप बोल रहे हो, यहाँ के देखो हमारे पास, हमारे जीवन में पवित्रताई कोई नहीं कर पाता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप फैसला करो, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। हंसने की बात नहीं है, हंसी आती है, बहुत लोगों को आती है, लेकिन अगर आपका फैसला मजबूत है तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।